नमस्कार। सीधे आज के इस एग्जाम फोकस्ड एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम राजस्थान की लोक देवियों से जुड़े उन चुनिंदा हाई यील्ड फैक्ट्स को कवर करेंगे जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा, तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आज का हमारा स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है। इसे बिल्कुल इस तरह डिजाइन किया गया है कि एग्जाम की तैयारी में कम से कम समय में मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। हाई यील्ड देवियां, राजवंश और एग्जाम ट्रिक्स, बस इतना रिवीजन कर लिया तो काफी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, हाई यील्ड लोक देवियां, द हेवीवेट। देखिए, करनी माता का नाम आते ही देशनोक का मंदिर याद आता है, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछेगा? उनका बचपन का नाम, जो था रिद्धि बाई। एक और बहुत क्रूशियल पॉइंट, सन 1459 में जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव भी इन्हीं के हाथों रखी गई थी। ये चारण जाति और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है चील। और हाँ, मंदिर में जो सफेद चूहे स्वतंत्र घूमते हैं ना, उन्हें काबा कहा जाता है। एग्जाम्स में काबा शब्द बहुत बार रिपीट होता है। अब आते हैं जीर्ण माता पर। सीकर के रेवासा में स्थित इनके मंदिर की एक बड़ी अनोखी बात है। यहाँ एक अखंड ज्योत जलती है और इसके लिए केंद्र सरकार, जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर साल 1.25 मण तेल भेजती है। ये परीक्षा के लिए एक बड़ा एक्सेप्शन है। चौहानों और मीणा जनजाति की ये आराध्य देवी हैं। इनके लोकगीत, जिन्हें चिरजा कहते हैं, वो राजस्थान में सबसे लंबे हैं। और एक हिस्टोरिकल फैक्ट, औरंगजेब की सेना को यही मधुमक्खियों के झुंड ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, राजवंश, समुदाय और उनकी कुल देवियां। यहां से मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। इस टेबल को तो बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है नागणीची माता, जयपुर के कछवाहों की जमवाय माता, ओसवाल जाति की सच्चाई माता है जिनका ऐतिहासिक मंदिर ओसिया में है। दाधिच ब्राह्मणों की बात करें तो उनकी कुलदेवी दधिमती माता गोठ मांगलोद में है और कल्ला जाति की लठियाल माता फलोदी में। एग्जामिनर अक्सर इसी एग्जैक्ट डेटा को क्रॉस मैच करने के लिए देता है, तो इसे मिस नहीं करना है। अब थोड़ा एक्टिव रिकॉल करते हैं एक एडवांस कंसेप्चुअल एमसीक्यू के साथ। स्क्रीन पर देखिए, किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह या बदेर कहा जाता है और जहां की ज्योत से केसर टपकने की मान्यता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही जवाब है आई माता। ये बड़ी शानदार बात है कि कैसे एक हिंदू देवी के मंदिर के लिए दरगाह शब्द इस्तेमाल होता है। ये सिरवी जाति की कुल देवी हैं और मुख्य मंदिर बिलाड़ा में है। ये रामदेव जी की शिष्या थी और इन्होंने आई पंथ चलाया था जिसमें पूरे 11 नियम होते हैं। एक और फैक्ट, इनके पुजारी को दीवान कहा जाता है। ओके, अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे ट्रिकी सेक्शन पर, एग्जाम ट्रिक्स और यूनिक एक्सेप्शंस। यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। शीतला माता और शीला माता, नाम मिलते जुलते हैं पर इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। शीतला माता का मंदिर चाकसू में है। ये बच्चों की संरक्षिका हैं। इनकी खंडित मूर्ति पूजी जाती है। वाहन गधा है और भोग लगता है बांसोड़ा यानी बासी खाने का। इसके बिल्कुल उलट शीला माता का मंदिर आमेर में है। इनकी मूर्ति मानसिंह प्रथम बंगाल से लाए थे और यहाँ शराब का भोग लगने की परंपरा रही है। दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग हैं। नोट्स में इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लेना चाहिए। 12 जिले के सोरसन में स्थित ब्रह्माणी माता पूरे भारत में एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी पीठ की पूजा होती है और पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। ये एक ऐसा गारंटीड हाई यील्ड एक्सेप्शन है जो बार बार एग्जाम्स में टकराता ही है। सेक्शन 4, स्पेसिफिक एग्जाम टर्मिनोलॉजी। कुछ ऐसे टिपिकल कल्चरल शब्द जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। पहला शब्द है चिरजा। लोक देवियों की स्तुति में जो भक्ति गीत गाए जाते हैं ना, बस उन्हें ही चिरजा कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, सिंगाव जो नॉर्मल टाइम में आराम से गाए जाते हैं और घड़ाओ जो किसी भयंकर संकट के समय गाए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जीर्ण माता का चिरजा सबसे लंबा होता है, जिसे कनफटे जोगी सारंगी के साथ गाते हैं। नेक्स्ट टर्म है काबा। जैसे ही पेपर में काबा शब्द दिखे, सीधा करणी माता का देशनोक मंदिर याद आना चाहिए। ये वहां स्वतंत्र घूमने वाले पवित्र चूहे हैं और अगर सफेद काबा दिख जाए तो उसे बेहद शुभ और साक्षात देवी का दर्शन माना जाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं सेक्शन 5 पर, ऐतिहासिक और मिलिट्री कनेक्शंस। अगर इतिहास को देखें तो 2 देवियों का नाम बहुत प्रमुखता से आता है। एक हैं सुगाली माता जो 1857 की क्रांति की देवी हैं। इनकी 10 सिर और 54 हाथ वाली मूर्ति आउवा के चंपावत राठौड़ों और विद्रोहियों की ताकत थी। और दूसरी तरफ हैं तनोट माता, जिन्हें थार की वैष्णो देवी कहते हैं।
1965 के इंडो पाक वॉर के चमत्कारों के बाद से आज भी बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। अब एक बहुत ही शानदार ट्रिविया जो एग्जाम्स के लिए क्रूशल है। जैसलमेर की आवड़ माता और उनकी बहनें, इनमें भादरिया राय माता के मंदिर की बात करें तो यहाँ एशिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड लाइब्रेरी यानी भूमिगत पुस्तकालय है। करीब 9 लाख किताबें हैं वहाँ। ये चारण जाति की कुलदेवी हैं, जबकि स्वांग्या माता भाटी राजवंश की। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6 फाइनल कंसेप्चुअल एमसीक्यू चैलेंज। ये एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है। ये चेक करता है कि मॉडर्न कानूनों का ऐतिहासिक परंपराओं पर असर कितना स्पष्ट है। सवाल ये है, किस लोक देवी का विशाल मेला, जो भाद्रपद अमावस्या को लगता था, 1987 की देवराला घटना के बाद पूरी तरह से बैन कर दिया गया? आंसर है झुंझुनू की रानी सती। इनका असली नाम नारायणी बाई था। ये अग्रवाल समाज की कुल देवी हैं। इनके भव्य मंदिर में बहुत बड़ा मेला भरता था, लेकिन 1987 में जब सती प्रथा रोकथाम अधिनियम पास हुआ तो सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए इस मेले पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात, क्या भारत के बाकी हिस्सों में भी ऐसी ही पावरफुल लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड फीमेल लोकल देवियां हैं जिनका इतिहास आज भी कहीं छुपा हुआ है? खैर, एग्जाम के नजरिए से इन फैक्ट्स का निरंतर रिवीजन करते रहना चाहिए। अगले एक्सप्लेनर में ऐसे ही एक और हाई यील्ड टॉपिक के साथ मिलेंगे।